जय हिंद हमारे सारे क्लास 12th के बच्चों। क्लास 12 ज्वाला बैच, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा है आपके पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल में, आज उसका लेक्चर 3rd का क्लास लेने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर 3rd है, आप लेक्चर 2nd में पढ़ लिया था कि हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। आज से पढ़ना शुरू करेंगे कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो एग्रीमेंट में जो लिखी रहती है पार्टनरशिप के, लाइक पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पर देना, ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात होती है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी कमीशन की बात होती है, इस पर बेसिकली चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ये सारी पे चर्चा करेंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में दो बातें बात करनी है आपसे। एक, पहली बात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करनी है, और दूसरी बात कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की जो चर्चा है मेनली कि भाई हम पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम मतलब रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे। चूंकि हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह से की जाती है। एक ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन और एक ट्रीटेड एज अ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। बेटा अप्रोप्रिएशन सिंपल कहता है कि अप्रोप्रिएशन मतलब कहता है कि भैया इंटरेस्ट जो कैपिटल पर दोगे वो प्रॉफिट के पार्ट से देना, आउट ऑफ प्रॉफिट होता है बेटा। यानी कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं होना चाहिए। कहा गया क्या भाई, तो कहा अप्रोप्रिएशन मीन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मींस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब सीधा ठेठ भाषा में समझो, जनरल भाषा में समझो, बातचीत के भाषा में समझो। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, पूंजी पर ब्याज का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करनी है तो भाई इंटरेस्ट कैपिटल पे प्रॉफिट के पार्ट से ही देंगे। प्रॉफिट से कभी एक्सीड नहीं होना चाहिए। और इसका जो प्रेजेंटेशन करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां करेंगे, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसका रिप्रेजेंट करेंगे। भाई इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर्मेट में शो करने के लिए बताया गया कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू आईओसी जो भी पार्टनर होंगे उनके सामने इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देंगे। लेकिन अगर अब इसमें दो सिचुएशंस होता है अप्रोप्रिएशन में। पहली सिचुएशन ये है कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नॉट सफिशिएंट है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट नॉट सिचुएशन, मतलब प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। एक कहता है प्रॉफिट सफिशिएंट और एक कहता है प्रॉफिट नॉट सफिशिएंट। भाई प्रॉफिट सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मतलब कहता है कि प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के बराबर होगा या ज्यादा होगा। प्रॉफिट का वैल्यू इंटरेस्ट के वैल्यू से या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। इन दोनों सिचुएशन में हम पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट बेटा पूरा पे करेंगे 100%। क्लियर है। कहा इट मींस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इन दैट सिचुएशन द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ठीक, और अगर मोर होगा तो प्रॉफिट जो बच जाएगा इंटरेस्ट देने के बाद, लाइक डिवाइजेबल प्रॉफिट जिसको कहेंगे, आपस में पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। आइए इस पर क्वेश्चन है, कहता है कि आपके बीच में दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका हिस्सेदारी है 3:2। उनका कैपिटल है 2.5 लाख और 1.5 लाख। पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बेटा ये इतना सारा लैंग्वेज जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कहता है ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन, ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन कहता है ये।
और फर्म का रिजल्ट प्रॉफिट है, और वो भी प्रॉफिट कितना है, 50,000। आप देख लो बेटा कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है। ये हमेशा याद रखना अप्रोप्रिएशन के केस में। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बेटा कैपिटल इनका दिया हुआ है बेटा 2.5 लाख और 1.5 लाख। बेटा आईओसी दिया हुआ है बेटा 10% पर एनम, मतलब बेटा 25,000 और 15,000, मतलब टोटल आईओसी हो गया बेटा 40,000। ठीक, जबकि नेट प्रॉफिट कर रहा है 50,000 रुपये। मतलब यहां पर अगर जजमेंट करोगे तो प्रॉफिट का फिगर इंटरेस्ट के फिगर से ज्यादा है, यानी सफिशिएंट है 100%। इस सिचुएशन में हम पूरा का पूरा प्रॉफिट कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ करेंगे। और प्रेजेंट कहां करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। कहां करेंगे बेटा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख कर चल जाओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो प्रॉफिट का फिगर है वो लिख के चल जाओ। हमारे बीच में एक्स और वाई पार्टनर है बेटा, तो आप लिख दो बेटा टू आईओसी एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। भाई एक्स का इंटरेस्ट है बेटा 25,000 और वाई का इंटरेस्ट है बेटा 15,000। 25,000 और 15,000, भाई टोटल इंटरेस्ट हो गया बेटा 40,000। क्लियर है, बहुत आराम से शो कर दिया। अब और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है बेटा, तो आप अब बैलेंस कर लो। आप सिंपल 50,000, 50,000, 40 दे दिया बेटा, तो बच गया कितना, 10,000। अब ये 10,000 जो प्रॉफिट बच गया बेटा, इस प्रॉफिट को आप दोनों पार्टनर में बांट दो। आप एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5। तो आ गया बेटा 6,000 और आ गया बेटा 4,000। यही आपका इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल वे में कैलकुलेशन और रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आप अप्रोप्रिएशन की तरह करते हो और इंटरेस्ट की वैल्यू से प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा हो। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है बेटा, इसको भी अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 5:3। चल बेटा एक वर्किंग कर लो, एक्स और वाई रेशियो है इनका बेटा 5:3, जबकि कैपिटल है बेटा 4 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल है बेटा 4 लाख एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डीड में कर रहा है प्रोवाइड है कैपिटल पर इंटरेस्ट 5%। मतलब ये लैंग्वेज हो गया, मतलब अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है बेटा। आईओसी एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 20,000 और 10,000। भाई टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30,000 टोटल हो गया बेटा। जबकि फर्म का रिजल्ट प्रॉफिट में 30,000, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, बेटा नेट प्रॉफिट भी 30,000 है। जरा यहां पर ध्यान देना कि हमें टोटल इंटरेस्ट 30,000 देना है, प्रॉफिट भी 30,000 है। अभी कौन सा सिचुएशन में आएगा सर, प्रॉफिट सफिशिएंट में आएगा, बट हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन इंटरेस्ट देने के बाद हमारा इस तरह के क्वेश्चंस में डिवाइडेबल प्रॉफिट नील बटा सन्नाटा होगा, क्योंकि 1 रुपया भी नहीं बच रहा। जो प्रॉफिट था पूरा इंटरेस्ट के रूप में दे दिए। आप इसका रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, रिप्रेजेंट अपने फॉर्मेट में जैसे करने के लिए बताया वैसे ही करना। सबसे पहले लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। हमारे बीच में पार्टनर एक्स और वाई है बेटा, तो 2 IOC एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। भाई एक्स वाई का इंटरेस्ट क्या है, 20 और 30, क्या बेटा 20,000 एक्स का और 10,000 वाई का, 30,000 है।
मतलब दोनों इक्वल हो गया। अब यहां पर किसी तरह का कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे छेड़छाड़ बेटा, हम पूरा का पूरा यहां पर 30-30 हजार रुपया पे कर देंगे। सर यहां पर सैलरी होता तो बेटा, हम अभी जो बात कर रहे हैं स्पेशली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। हम यहां सैलरी की चर्चा ही नहीं करने बाटे बच्चा, इसलिए हम वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्लियर है? जब चर्चा होगी तब वहां पर भी उस तरह के क्वेश्चंस में हम बताएंगे कि आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, मतलब कहता है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा ये हुआ बेटा कि जो प्रॉफिट का फिगर है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फिगर से कम है, और ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करना। और अप्रोप्रिएशन कहता है कभी निगेटिव में ट्रीटमेंट नहीं करना, पॉजिटिव में ही करना। भाई क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करना हो और प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो प्रॉफिट के ही अमाउंट को, यानी प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है उसको पार्टनर्स में बांट देंगे कैपिटल के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत बांटना बेटा। किस रेशियो में बांटोगे? कैपिटल के रेशियो में बांटना। और उसको किस हेड में शो करोगे? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हेड में शो करना, वहां पे शो, प्रॉफिट में शो मत करना। क्लियर है? फिर से सुन लो मेरी बात, जब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करना है पार्टनर्स कैपिटल पे और प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो प्रॉफिट के ही वॉल्यूम को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल रेशियो में, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इज द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड सोन अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट टू बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अकाउंट। क्लियर है? आई जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है it means the amount of profit is less than the amount of IOC. So in that situation, the whole amount of profit transferred to partners capital account in their capital ratio and shown under the head of interest on capital. हमने चर्चा आपके साथ यही किया था बेटा। आइए इस पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। हमारे बीच में दो पार्टनर है, हमारे बीच में कितने पार्टनर है बेटा? दो पार्टनर है। अब ये दोनों पार्टनर का जो हिस्सेदारी है बेटा प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन करने का या लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने का 3:2 है। कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख बेटा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। फिर ये अप्रोप्रिएशन कर रहा है बेटा, आईओसी 10% पर एनम, मतलब बेटा 20,000 और 10,000 30,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट बेटा। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000। लीजिए नेट प्रॉफिट कर रहा है बेटा कितना रुपया? 24,000। अब यहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट कम है बेटा। क्या करेंगे? प्रॉफिट कम है तो बेटा ये तो समझ गए आप। यहां पर एक टर्म लिख देना, इफ द प्रॉफिट इज लेस देन the amount of IOC, then that situation the amount of profit distributed between X and Y in the ratio of capital, that is कैपिटल का रेशियो 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख इज टू 1 लाख और 2:1। ये जरूर स्टेटमेंट में लिखना बेटा,
बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2025 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24,000 है मेरा, कितना है बेटा? 24,000 टू आईओसी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। भाई रेशियो क्या निकला? 2:3 निकला। 2/3, 2:1, 1/3। बेटा हम जो 24,000 हमारा प्रॉफिट है, उसी पूरे 24,000 को हम आईओसी मान लें, चूंकि प्रॉफिट का फिगर कम है बेटा, और उस प्रॉफिट के फिगर को आईओसी मानकर कैपिटल के रेशियो यानी 2:1 में बांट देंगे बेटा। मतलब कितना निकलेगा? 16,000 और 8,000। ये हो गया अप्रोप्रिएशन से की तरह के केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करोगे, और व्हेन प्रॉफिट सफिशिएंट हो या नॉट सफिशिएंट हो, भैया शो करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। इस चीज को ध्यान देना। जब प्रॉफिट कम हो तो प्रॉफिट के फिगर को ही कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। बेटा रिटर्न प्रैक्टिस करना, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आप जितना टाइम लिखोगे उतना टाइम, जितना टाइम प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए फायदा है। क्लियर है? ऐसे भी आप लोग का दम वीकली आप लोग का सफलता टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिससे आप लोग को खुद बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं हो रहा, आप लोग को खुद बेनिफिट हो रहा और पता भी चल रहा है कि हमें क्या बेनिफिट हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 3:2। चल भाई, एक्स और वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कैपिटल बेटा 2 लाख और 1 लाख कैपिटल दिया हो बेटा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट द रेट ऑफ 5%, 10,000 और 5,000, टोटल 15,000 हो गया बेटा। ठीक। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी 5% हो गया। एंड द लॉस, देखो अब यहां कर रहा है लॉस, वो भी कितना लॉस कर रहा है बेटा? 5,000 रुपया। सबसे पहले देखो कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करना है कि चार्ज। द प्रॉफिट डीड और 5% पर एनम, ये जो लैंग्वेज है ये अप्रोप्रिएशन का लैंग्वेज है, चार्ज का लैंग्वेज नहीं है। और अप्रोप्रिएशन जब भी कहता है कि प्रॉफिट पे देंगे, लॉस पे तो चर्चा ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को भुला जाओ कि इंटरेस्ट भी देने की चीज है। जो तुम्हारा लॉस दिया हुआ है उस लॉस को आपस में बांट जाओ। 2025 डेबिट में लिख दो आप टू नेट लॉस 5,000, क्लोज कर दो बेटा। चूंकि लॉस में इसे ज्यादा कुछ नहीं लिखाएंगे। 5,000 5,000 बाय नेट लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। रेशियो बेटा 3:2, 3/5 और 2/5, तो हो गया बेटा 3,000 और 2,000। ये भी क्वेश्चंस बनकर खत्म। मतलब लॉस में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे या अग्रीमेंट में इंटरेस्ट की चर्चा नहीं है तब भी हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। याद रखना, कब? जब ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करोगे तब। अगले स्लाइड में इंटरेस्ट का अब ट्रीटमेंट करना है कैपिटल पे, किस तरह के मेथड से? चार्ज। किस तरह में? चार्ज। चार्ज के केस में याद रखना, किसी भी तरह कैपिटल पर इंटरेस्ट पूरा जाएगा भैया। फर्म प्रॉफिट में हो तब भी पूरा जाएगा, फर्म प्रॉफिट में ना हो तब भी पूरा जाएगा। मतलब लॉस में होगा तब भी इंटरेस्ट देंगे। और इन दैट सिचुएशन हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को शो करेंगे डेबिट में ही, बट अप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज के केस में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन एक चीज याद रखना, चार्ज में पूरा इंटरेस्ट देना है। सर समझेंगे कैसे कि इंटरेस्ट चार्ज की तरह ट्रीट करना है बेटा? पहले पढ़ो। चार्ज में फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल वेदर द फर्म रिजल्ट इज प्रॉफिट आइदर लॉस। कुछ भी हो,
इन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट टू बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना इस चीज को बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर। अब देखिए यहां पर 3 पार्टनर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बनाने का वही ऐसे ही बनाएंगे। रेशियो क्या है? 3:2:1। विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, $2 लाख और 1 लाख। कैपिटल पर इंटरेस्ट है बेटा 8% पर एनम, 24,000, 16,000, 8,000, टोटल 48,000। यहां पर लैंग्वेज पर ध्यान देना बेटा, कैसे समझेंगे चार्ज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस। बेटा ये पूरा स्टेटमेंट अगर दे दे इवन इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस, ये स्टेटमेंट अगर किसी भी क्वेश्चन में रहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज अ चार्ज नॉट अ एप्रोप्रिएशन, एज अ चार्ज। और चार्ज कहता है कि इंटरेस्ट पूरा देना है भैया, आप रो के दो चाहे हंस के दो, पूरा इंटरेस्ट देना। और इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, ना कि एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। तो आइए यहां पर चर्चा कर रहे थे। अब यहां पर नेट प्रॉफिट है 40,000। यहां पर यह चर्चा करने का विषय ही नहीं है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नॉट सफिशिएंट, पूरा देना है। अब देखो 48,000 इंटरेस्ट देना है, 40,000 प्रॉफिट है, सफिशिएंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे बेटा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो नेट प्रॉफिट टर्म यूज करना बेटा। तो नेट प्रॉफिट कितना बेटा? 40,000। आईओसी पूरा जाएगा। अब आईओसी देने के बाद हमें लॉस हो गया बेटा, एच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। 24, 16, 8, 24, 16, 8, 48,000। क्लोज कर दो आप। डेबिट ज्यादा है बेटा, 8,000 से लॉस हो गया बेटा। अब 8,000 से जो लॉस हुआ उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है बेटा। 3 2 5 1 6, 6 का 6, 1,333 रुपया पड़ेगा अप्रोक्स। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 4 7 3 10 6 3 9 10 6 9 4 6 7 का। तो आपका यही बंटवारा हो गया बेटा, यही सॉल्यूशंस हो गया चार्ज के केस में। प्रॉफिट हो, सफिशिएंट हो, ना हो, लॉस हो, इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन कहता है? यहां भी हमारे बीच में 3 पार्टनर है बेटा, ए, बी और सी। प्रॉफिट का हिस्सेदारी है बेटा 2:2:1। कैपिटल दिया हो बेटा 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इवन इफ इट द फॉर्म इज लॉस। आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 15,000, 10,000, 5,000, टोटल 30,000 इंटरेस्ट देना है। जबकि फॉर्म लॉस में नहीं, प्रॉफिट में कितना रुपया? 40। इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000। अब भाई 30 देना है, 40 प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, बना लो उसी तरह यार। सफिशिएंट प्रॉफिट है भैया, पूरा जाएगा।
सफिशिएंट हो या ना हो, हमें भैया पूरा इंटरेस्ट देना है। तो प्रॉफिट 40,000 आपने लिख दिया बेटा टू आईओसी, एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा 15 10 5, 15 10 5, 30,000 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास और कुछ नहीं है, सैलरी वगैरह रहता तो दे सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक सफिशिएंट है। मैक्सिमम 10,000 तक हम बियर कर सकते थे। गलती हो गया बेटा थोड़ा सा। क्रेडिट ज़्यादा है यहाँ पर बेटा 40,000, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट है 10,000 से। 10,000 तक सैलरी कमीशन बोनस दे सकते थे। अब ये 10,000 जब बच गया वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच गया, हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एज कैपिटल, बीच कैपिटल और सीज कैपिटल। ये रेशियो होगा बेटा 2:2:1, 2:2:1, 5 5 दूनी 10, 4,000, 4,000 और 2,000। यही आपका इस तरह के क्वेश्चन जब चार्ज की तरह हो तो ट्रीट कैसे करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिट सफिशिएंट है, हम यहाँ भी बांट सकते हैं। अगर कुछ और कमीशन वगैरह एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा, देना होगा, तो इसको अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी करके बांट सकते हैं। क्लियर है? कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बीच में 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तीनों का बेटा प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 2:1:1। प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 2:1:1। कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। कैपिटल है बेटा 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट कर 5% इवन इफ इट फॉर्म इन लॉस, मतलब चार्ज की तरह ट्रीट करना है। तुम्हारा आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है बेटा, तो 15,000 देंगे, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, मतलब घूम फिर के 30,000 फिर हो गया बेटा। क्लियर? और फर्म का रिजल्ट क्या है? लॉस है 10,000 का। क्या है? लॉस है 10,000 रुपये का, यानी नेट लॉस 10,000। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज है। लॉस प्रॉफिट ना हो, सफिशिएंट ना हो, मतलब नहीं है। मतलब है भैया इंटरेस्ट पूरा देना है, कसम खा लियो इंटरेस्ट पूरा लेंगे। और इस तरह के कसम में हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही चर्चा करेंगे बेटा। तो सबसे पहले डेबिट में लिख दीजिए 2 नेट लॉस। नेट लॉस कितना है बेटा? 10,000 है बेटा। इसके बाद आईओसी दे दो आप, एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल। ए का इंटरेस्ट है बेटा 15 10 5, 15 10 और 5, मतलब 30,000 इंटरेस्ट हो गया। देना है, चार्ज है, किसी कीमत पर देना है बेटा। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो रहा है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। 40,000, 40,000 पूरा इंटरेस्ट देने के बाद 40,000 हमारा टोटल लॉस बच गया। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। 20,000, 10,000, 10,000, मतलब यही टोटल आपके पास क्वेश्चन है इस तरह का। आप कैसे बनाएंगे समझ में आया होगा बेटा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ एमसीक्यू है, फटाफट करते चले बेटा। कहता है, शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक का क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस करना बेटा। फिर सुन लो, चार्ज में किसी कीमत पर इंटरेस्ट देंगे। क्वेश्चन को समझना, चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चार्ज आइडेंटिफाई कहेंगे जब एग्रीमेंट के अलावा ये टर्म अगर दे दिया जाए क्वेश्चंस में,
तो चार्ज मानना, अप्रोप्रिएशन मत मानना। If interest on partner capital is treated as a charge, then the IOC shown in कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेंट गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर अपने बिल्डिंग में शॉप खोले हुए है तो भैया उसको रेंट भी तो चाहिए ना, तो रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉट ए पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन, इट्स ए पार्ट ऑफ चार्ज। चार्ज इसलिए कहा गया कि आपका फर्म चले ना चले रेंट तो लैंडलॉर्ड को तो चाहिए भैया। If interest on partner capital treated as appropriation, then IOC is shown in where? Profit and loss appropriation account. A और B दो पार्टनर 3:2 है, कैपिटल 4 लाख 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। 4 लाख का 8% बेटा 4×32 और 2 लाख का 8% 16, मतलब टोटल 48,000 चाहिए मेरे को, जबकि प्रॉफिट कितना है 30,000। एज पर द इंटरेस्ट इन कैपिटल इज चार्ज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। बेटा कहता है यहाँ पे कि 40 और 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर्म एट प्रॉफिट 30% इन द ईयर, एज पर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज पर ट्रीट करना है। तो यानी चार्ज क्या कहा, पूरा इंटरेस्ट देंगे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। नेक्स्ट कहता है ए और बी दो पार्टनर 3:2, फिक्स कैपिटल 4 लाख 2 लाख है, 4 लाख 2 लाख है जिस पर कैपिटल पर इंटरेस्ट 8% है, मतलब 32,000 और 16,000। फर्म के पास प्रॉफिट है 30,000 इन द ईयर, फर्म के पास प्रॉफिट है 30,000 जबकि देना है बेटा टोटल 48,000 रुपया। और अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना, अप्रोप्रिएशन कहता है हम प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं देंगे। अब यहाँ प्रॉफिट कम है तो ये प्रॉफिट कम है तो इसको कैपिटल के रेशियो यानी कैपिटल का रेशियो क्या है 4:2 यानी 2:1, 2:1 में 30,000 को बांट देंगे 20,000 और 10,000, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इक्वली पार्टनर है, 1 अप्रैल 2023 को, कैपिटल है बेटा 3 लाख और 2 लाख। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बेटा, मतलब 30,000 20,000, टोटल बेटा 50,000 हो गया। And the firm earned a profit of 50,000 for the year ended 31st March, 50,000 प्रॉफिट भी है बेटा। Then the amount of profit to be distributed between the partner, भैया जितना IOC था उतना ही प्रॉफिट था, तो भैया प्रॉफिट नहीं बचेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नील होगा बेटा। बेटा खत्म हो गया आज का कहानी, यहीं पर क्लियर है। तो लेक्चर 3 आपको शायद समझ में आया होगा कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और जाते जाते बच्चा कहा गया कि अगर आप कीमत देखे बिना चीज़ें खरीदना चाहते हो, अगर आप कीमत देखे बिना कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हो तो आपको बिना घड़ी देखकर काम करना होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर बिना कीमत देखे किसी भी वस्तु को खरीदने की चाहत हो तो बिना घड़ी देखे आपको अपने ऊपर मेहनत करने की भी हैसियत होनी चाहिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद जय भारत।